अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी टाक में शामिल। आज बात करेंगे उन टैक्सेस की जो प्रॉपर्टी सेल करने की सूरत में यहाँ पर आयद होते हैं। इस हवाले से एक वीडियो बायर और सेलर के नुक्ता नज़र से मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन सेलर के हवाले से दो अपडेट्स थी, इसलिए मुनासिब समझा कि एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए। वो अपडेट्स कौन सी है उनका जिक्र आगे चल के। आइए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। आसानी के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी या उस पर कंस्ट्रक्शन की जिसकी कास्ट 20 लाख रुपये थी, जिसको बाद हमने 30 लाख रुपये में बेच दिया। जो तो 10 लाख रुपए हमारा मुनाफा है, टैक्स की ज़ुबान में उसको कैपिटल गेन बोलते हैं और उसी पर वो पहला टैक्स आयदा होगा जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स करने के लिए हमें पहले कैपिटल गेन का तयन करना होगा। ये जो 10 लाख रुपए हैं, अगर तो प्रॉपर्टी हमने पहले साल के अंदर बेच दी, यानी जब खरीदी प्रॉपर्टी उसको 1 साल के अंदर बेच दिया, तो 100% जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल अमाउंट में शामिल किया जाएगा। हमारी मिसाल में 10 का 10 लाख रुपया टैक्सेबल अमाउंट में शामिल किया जाएगा। प्लाट की सूरत में अगर आपने 2 से 8 साल के अंदर उसको बेचा, तो फिर जो आपका कैपिटल गेन है उसकी 75% अमाउंट वो टैक्सेबल अमाउंट में शामिल की जाएगी। और अगर प्रॉपर्टी की सूरत में आपने 2 से 4 साल के अंदर उसको बेचा, तो तब भी 75% जो है कैपिटल गेन का, यानी हमारी मिसाल के मुताबिक 10 लाख का 75% 7,50,000 रुपये टैक्सेबल अमाउंट में जो है वो शामिल किया जाएगा। प्लाट की सूरत में 8 साल के बाद और प्रॉपर्टी की सूरत में 4 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो किसी किस्म का कैपिटल गेन टैक्स आप पर आयद नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ वो पहली अपडेट आती है जिसके लिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाई। लास्ट वीडियो जो थी उसमें ये फिगर 10 साल था प्लाट के लिए और प्रॉपर्टी के लिए 5 साल था। ये जो फिगर्स थी ये मैंने फाइनेंस बिल से ली थी। अब जो फाइनेंस एक्ट आया है उसमें इन फिगर्स को अपडेट कर दिया गया है, लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि इनको जो है वो अपडेट कर दिया जाए। अब बात करते हैं, जब ये हमने कैपिटल गेन का तयन कर लिया तो इन पर कौन से टैक्स रेट जो है वो आयद किए जाएंगे। दोस्तों, ये टैक्स रेट जो हैं ये भी फाइनेंस बिल में मेंशन नहीं थे, इनको ओमिट किया गया था। इनको भी फाइनेंस एक्ट 2019 में शामिल किया गया है। ये वो दूसरी अपडेट है जिसके लिए मुझे ये सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी। तो आइए देखते हैं रेट्स कौन से हैं। पहला रेट है अप टू 5 मिलियन, यानी अगर आपका कैपिटल गेन 50 लाख रुपये तक है तो आप पर 5% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। 5 से 10 मिलियन यानी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 10%, 10 से 15 मिलियन यानी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 15%, और अगर आपका कैपिटल गेन या मुनाफा 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो फिर आप पर 20% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। हमारी मिसाल के मुताबिक जो 10 लाख रुपए हमारा कैपिटल गेन है, अगर हमने उसको पहले साल में बेचा तो हम पे 5% के हिसाब से 50,000 रुपये टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। दूसरे से चौथे या दूसरे से 8 साल तक 7,50,000 का 5% हमें पे करना पड़ेगा, जो तकरीबन 37,500 रुपये होगा। तो दोस्तों, ये हो गया कैपिटल गेन टैक्स, जो पहला टैक्स आप पे प्रॉपर्टी सेल करने की सूरत में आयद होगा। दूसरा टैक्स है जी विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स भी इसको बोलते हैं, जो आपके प्रॉपर्टी सेल करने की सूरत में यहाँ पर आयद किया जाता है। ये टैक्स दोस्तों अगर आप 5 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आप पर आयद नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी 5 साल के अंदर बेचेंगे तो फिर आपको जो सेल वैल्यू है टैक्स के हिसाब से उसको फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं, उसका 1% आपको एडवांस टैक्स की मद में देना पड़ेगा। हमने जो प्रॉपर्टी बेची वो 30 लाख रुपए की थी, उसका 1% बनता है 30,000 रुपये। जो 30,000 रुपये हमें जो है एडवांस टैक्स वो देना पड़ेगा। इस हवाले से ये समझ लें कि ये 30,000 रुपये जो एडवांस टैक्स है ये एडजस्टेबल है। जब अपनी टैक्स रिटर्न आप फाइल करें तो उसमें आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। ये जो टैक्स है ये एडजस्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, वो आपको पे करना पड़ेगा। ये आप पे करेंगे तो जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपको उसमें ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 टैक्स हैं प्रॉपर्टी सेल करने की सूरत में आप पर आयद होते हैं। और मैं ओपिनियन, मैं पहली वीडियो में भी अपनी ओपिनियन दे चुका हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स किसी सूरत नहीं होना चाहिए। सेलर की मर्जी, वो जब चाहे प्रॉपर्टी को बेचे। कैपिटल गेन टैक्स भी जो होल्डिंग पीरियड है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। सेलर को इंसेंटिव देना चाहिए कि इन केस के अगर वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है या उसने पैसे जो बेचा है अगर उसको वो री इन्वेस्ट करता है उसी टैक्स ईयर के अंदर, तो उस पर किसी किस्म का कैपिटल गेन टैक्स आयद ना किया जाए। अगर वो उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता तो फिर जो कैपिटल गेन टैक्स है उस पर आयद किया जाना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी में या किसी बिजनेस में दोबारा वो पैसे लगा देता है, आप इसको एक इंसेंटिव टूल की तरह भी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि अगर आदमी दोबारा उस पैसे को जो उसने यानी वो अर्न किया है या प्रॉपर्टी सेल करने की सूरत में उसको री इन्वेस्ट करता है तो उस पर किसी किस्म का टैक्स जो आयद नहीं किया जाएगा। ये मेरी ओपिनियन है, आप इससे इत्फाक कर सकते हैं, इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। कमेंट सेक्शन उसके लिए हाजिर है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।